यस यस यस, डिलीवरी पर्सन होने दो, या यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर सप्लायर्स, स्टोर लेते मालिक। वेदांत बोल रहा है सर गर्म पानी पी लो, पेन कम हो जाएगा। वेदांत भाई आपको पता नहीं है, मेरा सिस्टम इतना थर्ड क्लास है। हाँ व्हाट, नहीं बवासीर भी है। दोज आर नॉट अवेयर, ओके, दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट एरिया। और आपके एज में ही मैंने चीजें कंट्रोल नहीं की और आज मैं भुगत रहा हूँ इसी चीज को। पाइल्स इज वन ऑफ द वर्स्ट एवर पॉइंट, और जो मेरे को चालू हुआ था सीए के टाइम पे, बिकॉज पानी कम पीता था, खाने का टाइम टेबल नहीं था, नींद कॉम्प्रोमाइज हुई थी, एंड अल्टीमेटली पाइल्स की प्रॉब्लम चालू है। और तभी ऐसा होता था साल में एक आध बार कभी इशू आया तो इशू आया, सॉर्ट होता था। एंड लास्ट ईयर वाज ए ब्लेंडर, मेरा 3 बार मैंने मतलब आयुर्वेदिक ऑपरेशन कर, आयुर्वेदिक पहले ले लिया, सारी चीजें ले ली लास्ट, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना मैं घर पे बैठा था बिकॉज ऑफ पाइल्स, मैं बैठ भी नहीं सकता था, इतना ब्लेंडर था। तो तब से समझ में आया भाई, और गर्म पानी पिया, मतलब ऐसा है अपने को सर्दी हुई ना, अभी ये साइड इफेक्ट्स, इसकी दवाई लेते वो गर्म करती है, और गर्म करेगी बॉडी की, गर्मी हुई तो पाइल्स का प्रॉब्लम चालू। दिस इज कॉमन एलिमेंट। या पाइल्स हुआ तो जिसके लिए ठंडा खाया तो सर्दी चालू, ऐसा ये मेरे लाइफ का कॉम्प्लिकेशन है। लाइफ हो तो ऐसी हो ना, ऐसा सादा सुधा लाइफ में मजा नहीं आता मेरे को कि भाई यार दवाई ले ले ठीक हो गया, तो दूसरे प्रॉब्लम होने चाहिए भाई। लाइफ को ऐसा मजा आना चाहिए। देखो बहुत जन पूछ रहा, कोई कोई बोल रहा है सर आप इतने बीमार क्यों होते हो, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे पूछ के बीमार हूँ, मेरी मर्जी यार, मेरे को बीमार होना है, मेरे को अच्छा लगता है बीमार होना। हाँ डॉक्टर पसंद है, अरे कमा किसके लिए रहे, मेरे को बता। अगर मैं सब लोग ऐसे ही सोचेंगे यार कुछ नहीं है तो डॉक्टर कमाएगा कैसे, डॉक्टर कमाएगा नहीं तो यार भाई यार क्या मजाक कर रहे हो यार, अपन नहीं सबके बारे में सोचना जरूरी है, वी आर द साइकिल। हाँ भाई, कभी मैंने लाइफ में थोड़ा ना मैंने मांगा कि भाई मेरे को भगवान बीमारी दो, मैंने बीमारी दो, अब दिया दिया, तो इसको रोते क्या बैठने का, इसको रोते थोड़ा ना बैठूंगा मैं तो एकदम सिंपल है भाई यार, ठीक है गॉड ब्लेस है, गॉड के बारे में मैं फाइट कर सकता इसलिए दिया, फाइट नहीं कर पाता था तो नहीं देता था वो, भगवान को मालूम रहता भाई तोड़ा ऐसे। या इवन आई डोंट नो मेनी अवेयर, बट आई एम हैविंग माय लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल रहता हूँ बहुत सारी चीजों में। ओके एंड इट इज समथिंग, मतलब जब मैं 2012 में था, आई वाज इन कोमा 17 डेज के लिए, 17 दिन के लिए मैं कोमा में था। 17 दिन मतलब इट वाज नॉट इजी टास्क, मतलब ऐसा शायद आज मतलब उस टाइम पे, और उसके रीजन मल्टीपल रीजन है। ओके मैं पूना में बात चल रही थी मेरी, तभी 2012 की बात थी, सितंबर अगस्त में, एंड बैच चल रही थी तो बुखार आया, पहले बुखार आया तो मालूम पड़ा मलेरिया हुआ, फिर मालूम पड़ा निमोनिया हुआ, फिर मालूम पड़ा हेपेटाइटिस ई हुआ, फिर मालूम पड़ा टाइफाइड हुआ, ये मल्टीपल हुआ, और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। एंड तब तक समझ में नहीं आया, दवाई के ऊपर दवाई, दवाई के ऊपर दवाई, सब चीजों की दवाई लेते जा रहे थे, तब तक मेन रीजन ही नहीं मालूम था बीमारी क्या है, व्हाट इज ए बेसिक रीजन। ड्यूरिंग द कोर्स मतलब कुछ था नहीं, दवाई लेते गया, एंड वन फाइन डे डॉक्टर ने ये डिस्कस किया, और तभी तो पूना में था, और पूना में मैं मतलब मल्टीपल चीजों में था। फिर पापा मम्मी मुंबई लेके गए कि भाई इधर मत रहे, ओके सीधा मुंबई चल। मुंबई जाने के बाद डॉक्टर के पास आने के बाद वन ऑफ द इमीडिएट कंसिडरेशन ये था कि भाई इतने सारे डिजीज कैसे हो गए भाई यार, तेरी एज, मतलब तभी मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो एंड इट वाज नॉट एज जहाँ पर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं होती या कुछ नहीं होती है, तो तब उन्होंने टेस्ट करवाया 2-4 चीजें, तब मालूम पड़ा देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज विच इज बेसिकली माय डब्ल्यूबीसी किल्स आरबीसी। मेरे बॉडी का मेल फंक्शनिंग ऐसा है, जेनेटिक मेल फंक्शनिंग है, जिसमें मेरे डब्ल्यूबीसी आरबीसी को मारते हैं। तो अब उसकी वजह से ये सारे कॉम्बिनेशन, यानी मेरा इम्यून सिस्टम, मेरे डब्ल्यूबीसी का कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गया है। मेरे को बताओ डब्ल्यूबीसी आपके जो बॉडी के रहते हैं वो किसको फाइट करते हैं, बीमारी को, और उसको ये लग रहा है आरबीसी भी बीमारी है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, उसको लग रहा है अपना अंदर का आदमी भी चोर है, और इसीलिए वो अंदर के आदमी को मारे जा रहा है, इसलिए मेरे को मल्टीपल बीमारी होती है, और मल्टीपल बीमारी होने के चांसेस ज्यादा टाइम इसीलिए होते हैं। इसीलिए आई नीड टू टेक मोर प्रिकॉशंस देन एनी अदर पर्सन, आई नीड टू एंश्योर द थिंग्स आर वेरी गुड एट माय एंड। तो अभी जो जाती है, मैं ऑलमोस्ट 2012 हो गए, मेरी 2012 से मेरी टोटल 17 मेडिसिन डेली जाती है, 17 से 18 मेडिसिन मेरी डेली। मेरे बैच एंड होने के बाद 4-5 मेडिसिन मैं इधर खाता हूँ, दोपहर को खाने के बाद 4-5 मेडिसिन खाता हूँ, और रात को 7 मेडिसिन खाता हूँ। एंड इट्स ऑलमोस्ट 2012 से जब से ये हुआ है। तो ये मेडिसिन करती क्या है, ये मेडिसिन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेडिसिन ऐसी है जो मेरे डब्ल्यूसी को समझाती है कि मार मत आरबीसी को,
तेरा मारने की जो क्षमता है वो बंद करती है। तो मेरे WBC नाउ डोंट किल टू एनीवन बिकॉज उसकी मारने की क्षमता ही बंद की, क्योंकि अगर उसको मारने की क्षमता बंद नहीं की तो आरबीसी को मारेगा, और आरबीसी को मारेगा तो मेरे दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होते जाएंगे, और डैमेज होंगे एंड डेथ इज द ओनली ऑप्शन। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी मेडिसिन जाती है। ओके, और मेडिसिन जाने के बाद WBC को समझाया जाता है कि प्लीज मार मत पाके। अब वो प्लीज बोलने के बाद सुनता नहीं है, उसको मारने के बंद कर दिया। इसीलिए मेरे को बीमार होते ही मेडिसिन इज द ओनली ऑप्शन टू रेक्टिफाई, बिकॉज मेरी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। मेरी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज इस सेंस में है बिकॉज WBC डज नॉट वर्क, इसीलिए फ्रीक्वेंटली ऑफ गेटिंग बीमार। ओके, ये होता है मेरे। इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए। फेशियल पैरालिसिस हुआ, मल्टीपल एलिमेंट्स हुए। क्लास में हुआ था, EIS की पहली बैच थी, पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था। दिस इज ओनली आउट ऑफ द पॉइंट। और फेशियल पैरालिसिस एक बेल्स पाल्सी होता है। ओके, जो एक्चुअली प्रशांत सर के वीडियो में प्रशांत सर ने वो बेल्स पाल्सी बोला है। पता नहीं प्रशांत सर का वीडियो तुमने देखा है कि नहीं, रिलेटेड दिस पॉइंट मैं डालता कभी, एक आध बार लिंक भेजता, पर वो वीडियो में सर ने बताया था बेल्स पाल्सी, बट बेल्स पाल्सी नहीं था। ओके, इट वाज फेशियल पैरालिसिस बिकॉज ऑफ वन नर्व डैमेज बिकॉज ऑफ माय ऑटोइम्यून डिजीज। मेरी जब कभी कुछ टाइम के लिए मेडिसिन भूल जाता हूँ या मेडिसिन का ध्यान नहीं रखता हूँ मैं, तो वो कुछ ऑर्गन डैमेज करती है मेरे लाइफ का एंड। इसलिए मैं हमेशा बहुत एकदम चीजों को लेकर बहुत एकदम सुखी हूँ। सुखी क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है यार क्या करना है, इसीलिए मैं हमेशा क्यों रिलैक्स रखता हूँ। मैं आपको क्यों बोलता हूँ किसी चीज को इंपॉर्टेंस दो। 2012 के पहले इंपॉर्टेंस देता था मैं लाइफ को, ऐसा नहीं था। लाइफ में मजे मारना इंपॉर्टेंट था, पर 2012 के बाद मुझे मालूम पड़ा देयर वाज अ रीबर्थ। जब मैं कोमा में गया था, कोमा में जाने का कारण था बिकॉज ऑफ मल्टीपल मेडिसिन, और मल्टीपल मेडिसिन जाने की वजह से कि मेरा क्रिएटिन शूट अप हो गया। क्रिएटिन इतना डैमेज हो गया कि ब्रेन पे स्वेलिंग आ गई एंड कोमा। ओके, और उसके बाद से मेरे डायलिसिस चालू हुए। डायलिसिस इज समथिंग जहां पर किडनी का प्रॉब्लम है। आज मेरी 17 मेडिसिन जाती है, तो 17 मेडिसिन की वजह से मेरा क्रिएटिन शूट अप है। तो मेरा क्रिएटिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा कभी भी टेस्ट करो तुम क्रिएटिन, जो तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 1.5 तक रहना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। 1 इज अ मैक्स लिमिट देखा जाए तो। मेरा हमेशा तुम टेस्ट करो, कभी भी टेस्ट करो, 2.5 आपको मिलेगा। और अभी ये 4-5 दिन में अभी मेरा क्रिएटिन शूट अप होगा, क्योंकि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर। और ये शूट अप ज्यादा हो गया, मेरे पैर पे स्वेलिंग आती है, पैर पे स्वेलिंग चालू हुई, टॉयलेट बंद हो जाती है, टॉयलेट बंद होने के बाद किडनी काम करना बंद होती है, और उसके बाद डायलिसिस होता है। ओके, डायलिसिस वाला सिनारियो चालू था। डायलिसिस कितना पेनफुल है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में किसी को नहीं होना चाहिए भाई, मेरे को मालूम है ब्लंटर क्या है। पर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा ना हो मेरी किडनी फेल है, ऐसा नहीं है। किडनी चल रही है, लेकिन किडनी पे ऑलरेडी लोड है बिकॉज ऑफ माई दूसरी, मेरी डिजीज इज नॉट किडनी, माई डिजीज इज समथिंग एल्स। दिस इज ऑटोइम्यून। लुकेक्स करके है एक बीमारी, आप जो गूगल पे कभी सर्च मारो तो देखोगे। ओके, ऑटोइम्यून, इनका कभी सोल्यूशन नहीं। अपने को खाली कैंसर पता है, ये चीजें पता है, लेकिन कि कभी किसी लाइफ में ऑटोइम्यून सर्च मारो, ऑटोइम्यून में कोई सोल्यूशन नहीं है लाइफ में। 17 एक कैटेगरी है ऑटोइम्यून की, 17 में से 5 कैटेगरी है जिसके लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। इसीलिए मेरी मतलब इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी वाइफ का है, बिकॉज शी मेड मी मोटिवेटेड कि भाई यार हमें जितनी भी लाइफ है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हमारे साथ पर्सनल हालत क्या क्या हुए रहेंगे। जब हमारी स्टार्टिंग में हुआ था, मेरे को मालूम है, ये जब मेरे को मालूम पड़ा, और ये जब मेरे को पहली बार डिजीज मालूम पड़ी है, किसी को भी मालूम नहीं था, सिर्फ मेरे को बोला डॉक्टर ने, और बोला कि भाई लग गई है। और मेरे को तो ये भी बोला गया कि प्रॉपर्टी जितनी है तेरे नाम पे कर दे किसी और के नाम पे, कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ये सब सर्कमस्टेंस थे। फिर मैं एकदम ऐसा ये हो गया था। मैंने मनाली को ये भी ऑप्शन दिया, तब तो हमारी शादी रिसेंटली हुई थी, 2 साल हुए थे। मैंने मनाली को भी ऑप्शन दिया, भाई सोच ले, यू आर विथ रॉन्ग पर्सन, आई डोंट नो व्हाट गॉड प्लान, मतलब ये है। मतलब मनाली का इतना ब्लंडर हुआ था, मनाली ने इतना मतलब इतनी सटक गई थी। मनाली ने बोला दिमाग मत खराब कर। मनाली ने सिर्फ ये बोला जितनी तेरी लाइफ है, ओके, रितिका के साथ पूरी तोड़ मेमोरी बना। ओके, जिस दिन भी जाना है, ओके, उसके पहले तेरी मेमोरीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रितिका को वो सारी मेमोरीज के साथ पूरा एकदम सही रहना चाहिए। एंड फ्रॉम दैट वन ऑनवर्ड्स मेरे पास एक ईमेल आईडी हमेशा रहता है, जो मैं आपको बताया भी था एक बार, रितिका अमित नाथर। वो ईमेल आईडी इसलिए बनाता हूँ, मैं अपनी मेमोरीज उसमें शेयर करता हूँ। मैं सारा हर वीक में मैं उसमें अपडेट करता हूँ, इसीलिए क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मेरी किस्मत सही रही तो 18 के बाद पासवर्ड मैं उसको दूंगा, नहीं रही तो मनाली देगी, क्योंकि बोथ नो द पासवर्ड्स। बट ये पॉइंट है। तो अगर आप ये देखते हो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊं मेरे पास 1760 प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कभी किसी भगवान को, मैंने साईं बाबा को, मैं हार्ड कोर भक्त आदमी हूँ, हार्ड कोर साईं बाबा और भोलेनाथ, हार्ड कोर मतलब हार्ड कोर। एंड ये करते वक्त भी मैंने कभी, ये जब मेरे को मालूम भी पड़ा कैसा है, और जैसे मैं मालूम पड़ा, मैंने भगवान को ये नहीं बोला कि भाई भगवान क्या मेरे साथ ही क्यों किया, मैंने कौन सा पाप किया। ना साला दारू पिया, ना लड़की बाजी की, ना सिगरेट है, ना साला गलत काम है लाइफ में, साला ये सब चीज कभी नहीं किया, साला मेरे साथ ही ऐसा कभी डिबेट नहीं किया। बिकॉज गॉड नोज डिफिकल्ट रोल्स आर गिवन टू द बेस्ट एक्टर, एंड he knows who is the best actor.
तो फिर इसका इसका सोल्यूशन क्या सर? इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के पास दिखाओ, चेक करो। मेरी जो बीमारी जाती है, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ ट्रीटमेंट की, इसी चीज का ट्रीटमेंट है, बिकॉज डॉक्टर्स ये बहुत लिमिटेड वाले पॉइंट है। ओके, और मेरी जो मेडिसिन भी आती है वो कस्टमाइज मेडिसिन आती है, इसलिए बहुत सारी मेडिसिन की ज्ञानबाजी मेरे पास बहुत सारी है मेडिसिन को लेकर। तो सिविल अपना तोड़ पहचान वाला है, तो भगवान बराबर बंदोबस्त करता है। भगवान बराबर देखता है कि भाई इसको कब क्या करना है, कितने करना है। ही क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर यू। ओके, देन ही विल एंश्योर कि बस यू लिव योर लाइफ। इट्स ओनली अप टू यू हाउ यू आर लिविंग। ओके, बस उस पॉइंट पे आप उसको कोसो। ओके, तो आप कोसते रहोगे। ओके, शायद कोसता, पर मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या था मैं तुमको ये बता रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा वर्स्ट फियर क्या था? मेरे लिए वर्स्ट फियर यही था कि रितिका को ना आए, बिकॉज दिस इज जेनेटिक। हमने रितिका को सबसे पहले टेस्ट करवाया था। मरल के लिए तो कॉन्फिगरेशन इशू नहीं आएगा, बिकॉज जेनेटिक्स जो होते हैं जेनेटिक्स आगे के एक जनरेशन में जाते हैं। तो रितिका का सबसे पहले टेस्ट करवाया, शी इज नेगेटिव। इससे बड़ी बात मेरे लाइफ में क्या होनी चाहिए? और आदित्य, बोनस इसलिए बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा बोनस अभी क्यों होता है, क्योंकि ये होना भी मेरे लिए बोनस था। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे बीमारी को लेकर। बट ठीक है, चीजें ऐसा हुई, भगवान की मेहरबानी हुई, एंड वी गॉट हिम वेरी पहले। मतलब सारी चीजों में अपने पास ये है। डेफिनेटली डॉक्टर मेरे को हमेशा बोलता है, तो मतलब डॉक्टर के केसेस में, उसके पास जो केसेस है सारे इसमें, वो हमेशा ये बोलता है भाई तू बहुत तोड़ आदमी है। इसीलिए मैं खाने पे, मतलब जबकि मेरे को बहुत कंट्रोल करना चाहिए, टिल डेट मैंने कभी कंट्रोल नहीं किया। टिल डेट मेरे को बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बीमारी नहीं हो। मेरा मेन सिर्फ एक ही चीज है, यू शुड नॉट फेल इल। तो बीमार पड़ा तो अपने आप को एक एक कुछ मंथ्स कम करते जा रहा है। ऐसा ऐसा सिनारियो स्ट्रक्चर है डॉक्टर का लॉजिक, जिसमें से मेरे को और बीमारी में टीबी वीबी ये तो होना ही नहीं चाहिए। दिस विल बी अ डेथ बेड। और मतलब अगर मैं अनलेस अनटिल कुछ दूसरा कुछ फॉर्च्यून इनफॉर्च्यून ना हो दूसरा चूज, लेकिन अगर मैं इसको मैं आगे स्लो डाउन करूँ, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको आइडिया आएगा ऑटोमिनन केस में, लुकेट्स केस में, तो आपको समझ में आएगा दिस विल बी समथिंग रिलेटेड, जहाँ पर एंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा जिसमें ऑर्गन एक एक फेलियर होते जाएंगे, बिकॉज मेरे को मेडिसिन लेनी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो धीरे धीरे किडनी फेलियर एक टाइम पे होगा, किडनी के बाद लीवर होगा, और फिर बाद में धीरे धीरे का पॉइंट। बट एक बार भी तुमको मेरे इसमें या मेरे वाइफ के इसमें, जिसको मालूम है ये सारी चीजें, ओके, उसके इसमें आपको कभी ऐसा शिकंज नहीं मिलेगा भाई। ना हम लोग का कभी डिस्कशन होता है इस चीज पे, ना हम लोग की बात होती है। ओके, कभी कोई चीज पे डिस्कशन नहीं होता, कोई चीज पे नहीं होता। तो सर इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल एक ही है भाई। ओके, जितना दिन मिल रहा है उतना मेरा बोनस है, क्योंकि ये मेरी वैसे भी सेकंड लाइफ है। मैं तो 2012 में वैसे ही गया था, तो सेकंड लाइफ के लिए मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ किसको? और जो चीज मिल रही है वो बोनस ही मिल रही है, तो जितनी चीज बोनस मिल रही है बस लो। एंड इसीलिए, और एक पता नहीं एक स्टेटमेंट मैंने भी कहीं पर सुना था, एवरी पर्सन हैज टू लाइफ्स, सेकंड वन स्टार्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट देयर इज ओनली वन लाइफ। तो उसकी जब दूसरी जब चालू होती है, जब उसको समझ में आता है कि एक ही लाइफ है, तो एक ही लाइफ है। ओके, तो तोड़ जीने का ऐसा है। तो वो पॉइंट ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स आया, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आया। ओके, तो थोड़ा सा मैं इमोशनल क्यों हो जाता कभी कभार ऐसा हो जाता ना, कभी ऐसे इमोशनल हो जाता, मैं बहुत कनेक्ट हो जाता हूँ किसी से भी। और ये मेरे नेगेटिव पॉइंट है। कल मैं शायद ऑडिट के बाद में डिस्कशन यही कर रहा था, मैं किसी के साथ डिस्कशन यही कर रहा था। मेरे को ये मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और यही नेगेटिव पॉइंट मैं आदि में दिख रहा हूँ, रितिका में नहीं है। रितिका एक इंट्रोवर्ट है। रितिका आसानी से, रितिका इधर आई ना, आपसे आसानी से बात नहीं करेगी, वो पहले समझेगी, आपसे बरोबर इंटरेक्ट करेगी और समझेगी, और अगर उसको सही लगा तो वो इंटरेक्ट करेगी। मेरा ऐसा नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हर इंसान एक जैसा दिखता है। और मेरे लिए वो सामने वाला मेरे को मारना भी चाहेगा तो भी मेरे लिए वो भाई भगवान का आदमी है। और यही चीज आदि में देखता हूँ मैं। और मैं मनाली को यही बात करते करते, मतलब कल मतलब हम लोग को 2-4 दिन का डिस्कशन ही हो रहा था यार, क्योंकि मैं जब इसको आया, अभी आदि का प्रॉब्लम ये होता है, आदि जिससे भी मतलब रास्ते में तुमसे मिल गया ना, इधर आ गया ना, वो सबसे बात कर लेगा, और सबसे खुद होके बात करेगा। तुम मत करना, तुम आदि तो कुछ वो आदि आके बात करेगा, आप कौन हो, आप क्या करते हो, मैं आदि हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पापा पढ़ाते हैं, ऐसा खुद ही कर लेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव बोलते हैं ना ये। एंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेक्टेशन चालू हो जाता है लाइफ में, कि सामने वाला भी मेरे से वैसे ही बात करेगा जैसे मैं चाहता हूँ। एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। एंड दिस डज नॉट हैपन ऑलवेज, एंड एक्सपेक्टेशन डज नॉट कम ओनली फ्रॉम लवर और समथिंग। वो लाइफ की वो चीजें से मैं बहुत बाहर हूँ। एक्सपेक्टेशन कैन बी क्रिएटेड। जब अपन बात करते हैं किसी से, ओके, जब ये बात करता हूँ, मेरे लिए क्लास लेना मेरे लिए बहुत भारी क्यों लगता है, या मेरे लिए बहुत मेमोरेबल क्यों होता है ये टाइम, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब मैं ये मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं क्लास में जब आता हूँ मेरे को ऐसा फील आता है कि यार मैं रितिका को पढ़ा रहा हूँ, और शायद मेरे ड्रीम्स उसी एंगल से पूरे होते हैं। तो मेरे को ये मेरी फीलिंग है कि भाई उसको ये मालूम पड़ेगा उसका बाप तोड़ है, ये सब है। तो ये चीजें उसी फॉर्मेट में देख के मेरे को बहुत मजा आता है। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ बोल देता हूँ, कुछ प्लस माइनस होता है, तो वो रितिका के एंगल से ही हो जाता है, बाकी वाला अदर एंगल नहीं होता है। बट भाई तोड़ रहता भाई। तो इन शॉर्ट, ओके, जो होल क्रक्स इज लाइफ में, अगर तुम्हारे पास 1760 प्रॉब्लम है, मैं तुमको मेरे प्रॉब्लम बताता, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने
मैंने अभी 1% भी डिस्कशन नहीं किया, इसके अलावा मेरे और कितने कॉम्प्लिकेशन है ये डिस्कस भी नहीं किए। ओके, आप इमेजिन कर सकते हैं, इसके बाद भी अपन बहुत डिटरमाइंड है, इसके बाद भी मतलब अपने को मालूम है अपनी लाइफ एकदम कम है, कुछ अनसर्टन हो वो अलग ही चीज है, कोविड का जैसे सिचुएशन आ गया कुछ अलग चीज है, लेकिन अपने को मालूम है। तो मैं उसके बाद भी 3-3 महीने में घर से बाहर रहता हूँ, मैं 3-3 महीने में इन लोग से बाहर रहता हूँ, इन लोग से दूर रहता हूँ, ये भी तो पॉइंट। फिर मनाली इसको मनाली एग्री करती है, मनाली का एग्री करना इज ऑल्सो एक कंसिडरेशन, बिकॉज उससे दूर रहना हो गया है भाई, बाकी तो छोड़ दे, बाकी कौन घर से दूर है। और वापस मनाली का डिस्कशन, ये कोई डिस्कशन पॉइंट पे आएगा, कमाने के लिए शायद 2012-13 की पानी कहानी थी, आज कमाने के लिए कितना टेंशन है यार, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव यार, स्टूडियो रिकॉर्डिंग हैबिट तो है ही स्टूडियो रिकॉर्डिंग की, तो 4 साल से हैबिट ही है स्टूडियो रिकॉर्डिंग, नहीं करता ऐसा नहीं है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मैं, लेकिन ऐसा है। तो ये चीजें ना अपनी लाइफ में जब जाओगे आगे तो अपनी लाइफ में चीजें समझनी पड़ती है अपने को, लाइफ ये है तो उसका एक्सपेक्टेशन, उसकी लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक सिंपल है भाई, हमें इसीलिए गाड़ी के लिए वो कभी मना नहीं करती, इतना तोड़ खर्चा करता, वो कभी ये नहीं बोलती तू ये पैसा जमा कर आदि रीतिका के लिए, मैंने उस तक एक बार भी नहीं किया, उसको कोई मतलब, वो बोलती है भाई हर जन ने, उसके पॉइंट पे एक ही है कि हर जन ने अपनी जिंदगी तोड़ जीनी चाहिए, सेम प्रिंसिपल। तेरे को मन कर रहा है ना, मेरे को एक बार भी डिबेट ऐसा झगड़ा जैगवर में तो ऐसा झगड़ा हुआ था कि पापा ने मेरे को बोला था कि भाई तू बात ही नहीं करेगा तेरे साथ, तू अगर जैगवर खरीदा तो मैं निकल गया था रास्ते में, और मैं कैंसिल भी कर चुका था, पता नहीं मैं बताया कि नहीं है, कैंसिल भी कर चुका था मैंने, जो 10 लाख दिए थे वो मैंने उसको बोला जाने दे, फॉरफिट कर दे, छोड़ दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई से पूना आ रहा था वापस, तब पूना के रास्ते में जैगवर दिखी एक रास्ते में, मैं बोला यार ये भी मेरे पास होती थी, और मैं कैमरी में बैठा हुआ था, कैमरी चला रहा था, मैं बोला ये भी मेरे पास होती, तो मनाली बोला तेरे को खरीदनी है क्या, खरीदनी है ना तो तेरे को खरीदनी है, पैसे किसके, तेरे, एफर्ट्स किसके, तेरे, क्यों तू टेंशन ले रहा है, करना यार, तेरे को करना है तो कर, तेरा है सब कुछ, ओके, तेरी रिस्पॉन्स, तू कभी तब तक किसी और को मना नहीं करता कुछ करने, तो तू का अपने लिए क्यों मना कर रहा है। और मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया कि पापा मम्मी ने किसी ने कुछ बोला मेरे को ये चाहिए, पर कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं अपनी शौक पूरी करता, ऐसा पॉइंट है। तो ये तोड़ पॉइंट है, ये तोड़ प्रिंसिपल रहता, तो अपने शौक पूरे करता लेकिन साथ में दूसरे के भी पॉइंट करता जी, आउट ऑफ द बॉक्स। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर सर ये क्यों पता, मेरे को भी याद नहीं है क्या के लिए डिस्कशन चालू हुआ, बट यही था। तो आप समझ सकते हो मेरी लाइफ के कॉम्प्लिकेशन क्या है, और आपको शायद ही एक आध दिन कोई मिल जाएगा जिस दिन मैं शायद सुमड़ी में उड़ा हुआ रहूंगा, बट अपन रेयरली उड़े हुए रहते हैं, उड़े हुए मतलब एकदम तोड़ रहते हैं। तो एक ये भी रीजन बताया मैंने आपको, जो बहुत बार सवाल पूछा जाता है सर के, सर फ्रीक्वेंटली बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि सर मतलब तोड़ को ऐसा प्रॉब्लम है कि उसके पास ऐसा डिफेक्ट है, और उसने मतलब उसने खुद ने कुछ किया नहीं है, अपने आप आया है, तो अब डिफेक्ट को क्या करने का, डिफेक्ट को डील करने का मतलब मस्त रहने का, और ये एंश्योर करता है, इसीलिए टाइम लाइन का थोड़ा प्लस माइनस कभी कभार होता है, पर ठीक है अपने इसमें ये तोड़ रखेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता है, इसका सवाल का मेरे ख्याल से जवाब सबको आइडिया आ गया अभी, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने का, फ्रीक्वेंटली बीमार मतलब ऐसा बार बार बीमार पड़ने का रीजन इम्यूनिटी का पॉइंट है। मोबाइल कंप्यूटिंग अपन ने कहानी खत्म की, मोबाइल कंप्यूटिंग मेरे ख्याल से झेपा, मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं झेपा तो घर पे जाके झेप लेना। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट और आखिरी पड़ाव फॉर द डे इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। क्या बोला, ब्रिंग योर ओन ब्रेन, अच्छा और ये बहुत पर्सनल चीजें रहती है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है SBDI है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन कुछ हद तक मैं इसलिए शेयर करता क्योंकि बहुत बार सवाल पूछते हैं बच्चे, पूछते ही मेरे को, और बहुत बार कुछ आड़े टेढ़े कुछ करते हैं, तो उसके लिए जस्ट एक कंसर्न के लिए मैंने आपको अपडेट किया कि भाई ऐसा है। ओके भाई, और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, मेरे को इसके लिए ऐसा वो सांत्वना वाला मेरे को वो नहीं चाहिए रहता है, ठीक है, मैं इससे बहुत बाहर हूँ, उससे बहुत परे है। ओके, क्योंकि वो वाला एलिमेंट है नहीं अपने इसमें अपन तोड़ है, तुम समझे, अपना प्रिंसिपल एकदम तोड़ है। ओके, तो ये तोड़ प्रिंसिपल में तोड़ रहा हो, बस इसे अगर कुछ उठा सकते हो आप लोग, अगर मैंने शेयर किया है तो एक ही उठा सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपके पास दर्द दारिद्र्य है, तो एक थोड़ा सामने वाले को देखो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास जो चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में वही रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको लग रहा होगा भाई यार ये बंदे के पास तोड़ लाइफ है, तोड़ गाड़ी है, तोड़ जूते हैं, तोड़ कपड़े पहन सकता है, तोड़ ये कर सकता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है इस तोड़ के पास क्या प्रॉब्लम है। ओके, जो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मेरी बेटी मुझसे सवाल पूछती है कि पापा आप दवाई क्यों लेते हो, दादा चाचू ये दवाई कभी नहीं लेते। मेरे पास जवाब नहीं रहता उसको बोलने के। ये इमोशनल बहुत हर्ट होता है कभी कभी। रितिका पूछती है, रितिका ही दवाई देती है मेरे को, मेरे ये कल इसमें रितिका ही मेरे को दवाई बराबर टाइम टेबल पे बराबर ध्यान रखती है। रितिका इंश्योर करती है कि भाई मेरी दवाई जाती है। उसको दवाई के नाम नहीं मालूम है, दवाई के सब नाम क्यों कस्टमाइज आती है आधी चीजें, तो वो सब दवाई जब देती है उसको कलर से मालूम है, कलर कॉम्बिनेशन, तो शी इंश्योर, तो वो खाली वो कंफर्म कर लेती है एक बार, दिन में एक आध बार हो जाता है। अभी पूना है तो अपन ही ध्यान रख लेते हैं, ओके हुली भाई है ही अपने पास है, तो ये लोग सब ध्यान रख लेते हैं। और तुमको बताऊं मैंने लाइफ में क्या कमाया है, पैसा वैसा तो छोड़, ठीक है यार, ये तो मैंने आपको डे वन पे भी, मैंने डे वन नहीं मतलब बीच में भी 2-3 बार बोला, पैसा तुम्हारे नसीब में जितना है ना उतना आएगा ही, नहीं है ना तो छक मार ले, नहीं आएगा। लेकिन नाज़र क्या कमाया, मैं तुमको एक छोटा सा किस्सा मेरे को याद आ गया, थोड़ा इमोशनल था इस पॉइंट पे। 2017 में जब मेरे को पैरालिसिस हुआ था, फेशियल पैरालिसिस, तब सबसे कोमा के टाइम पे तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था। फेशियल पैरालिसिस हुआ था मेरा पूरा, मैंने तो लेक्चर उस टाइम पे ली भी लिया, मोटिवेट करके कर लिया, पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ही जब आया था स्ट्रोक, उसके बाद मैं इमीडिएटली मुंबई गया, मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़े, स्टेरॉइड्स के बिना काम नहीं हो रहा था, लेकिन किडनी के इश्यूज की वजह से सब प्रॉब्लम थे। मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरा फिर ऐसा था, ऐसा मैं कोई डालू सब गिरता है, मेरे को खाने को नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करने को आ रहा है, और लिटरली मतलब मैं ऐसे समझ नहीं रहा था। और आपको समझ में आना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा एसेट यही है अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो, क्योंकि मैं इसी में था अभी लाइफ लॉन्ग, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए थे। मैं जब सोया, मतलब 2-3 दिन मेरे ऐसे ही निकले जिसमें मेरे को समझ ही नहीं रहा था मैं रिएक्ट कैसे करूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि अभी मेरा तो कहानी खत्म होने वाला है, ऐसा लॉजिक आ रहा था, क्योंकि मेरे को जो काम करने का तरीका है, और उसमें पहले बेल पाल्सी लगा था पहले दिन मैं इधर प्रशांत सर और रविंद्र सर लेके गए थे, वो इधर वाला कौन सा पुणे हॉस्पिटल, उसे तो बोला बेल पाल्सी है, ओके, तब तक तो मेरे को क्लियर था कि बेल पाल्सी है तो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। ओके, बाद में 2 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यार ये 7th नर्व डैमेज है मेरी, तो क्या करने का, कैसे करने का, इसका सोल्यूशन क्या करने का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था 2-3 दिन। मैं बता, हुली है, हुली के अलावा ऐसे 2-3 बंदे हैं मेरे साथ वाले, तो उन्होंने 2-3 दिन खाना तक नहीं खाया, तो मेरे जगह से उन्होंने मेरे को छोड़ा तक नहीं, हुली ने, मतलब पेरेंट्स करना, मेरी वाइफ करना, मेरी बेटी ने करना, हुली क्या लेना देना था, तो छोड़ा तक नहीं जगह, बहुत तोड़ इमोशनल हुआ था मेरे, रात भर वो मेरे पैर की मालिश, उसने खाना तक नहीं खाया उस दिन 2 दिन, मतलब वो खाली चाय वाय पी के उन लोग बैठे थे, तो मेरे को छोड़ा तक नहीं। मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए, उस दिन लगा कि भाई लाइफ में क्या कमाया, तुम समझे अभी अब क्या कमाया, इसीलिए मैं तुमको बोला बीमार हुआ तो मेरे को बहुत हर्ट होता है कोई कभी, ऐसा हर्ट मतलब तुम उसको अलग वे से मत जाना भाई, मतलब वो मैं कुछ अलग वे से जा, पर मैं ये बोल रहा हूँ बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं लाइफ में ऐसे, और ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए तुम्हारी लाइफ में कभी कोई घर पे बीमार होता है या किसी होता है ना, तुम्हें खाली एक चीज करनी होती है, भाई तू कैसा है, ये फील बहुत भारी देता है, और ये फील ही चीजों को हील करता है, बाकी हीलिंग पावर दवाई की नहीं होती भाई। ओके, तो भारत माता की जय, कमिंग बैक फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन मैंने ये आपको बताया भाई ध्यान रखो, जो अपने को करता है ये मेरा पॉइंट मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पर मैं तुमको बता रहा हूँ लाइफ में क्या कमाना समझ में आ रहा है, पैसा तोड़ कमाओगे, आप कमाओगे तोड़ कमाओगे, मेरी गारंटी। ओके, अगर तेरे अंदर जीव है ना पैसा कमाने का, ओके, तो तोड़ कमाएगा तू, लेकिन उसके साथ जो कमाना है ना वो बहुत मैटर करता है। ये ऐसे लोग मिले ना, ओके, ये मैं नहीं बोल रहा इन लोग ने करना चाहिए, ये फील अटैचमेंट बहुत मैटर करता लाइफ में, बहुत मैटर करता, और ये तुमको 7वें आसमान तक लेके जा सकता है, और 7वें आसमान पे ही तो पहुंचना रहता है। तुम सीए बन के जिस दिन डिग्री आएगी उस दिन क्या करोगे, 7वें आसमान पे होगे, फाउंडेशन क्लियर हुआ था उस दिन क्या थे, 7वें आसमान पे थे, वो फील रहता है आदमी के पास, आदमी पूरी जिंदगी है ना ये फील के ऊपर जीता है। तो मैं बता ना सीए पास होने के बाद तुम्हारी लाइफ सेट है, ऐसा कौन बोला, तो फिर क्यों कर रहे हो सीए, क्योंकि जो मेमोरीज तुमने गैदर की ना फाउंडेशन क्लियर करके, इंटर क्लियर करके मेमोरीज आएगी, फाइनल क्लियर करके जो तुमको मेमोरीज मिलेगी वो दिन लाइफ के एंड तक याद रहेगा, अरे माँ खत्म क्या दिन था, बाकी तो जैसे जैसे आएगा मेमोरीज, दीज आर ऑल टुगेदर, लाइफ इज कंप्लीटली अबाउट मेमोरीज। तो इस लाइफ को करते वक्त है ना अपने लोगों के साथ में मेमोरीज बनाना भूलो मत, ओके, मैंने बोल रहा हूँ ये आखिरी वक्री का डिस्कशन वो पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ, पर मेमोरीज मैटर्स अ लॉट, मेमोरीज मैटर्स अ लॉट, पता नहीं वो तुम उस चीज को इंपॉर्टेंट कितना समझोगे, पर लेकिन दैट मैटर्स अ लॉट भाई, बहुत मैटर करता है। तो ब्रिंग योर ओन ब्रेन नाउ, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ओके, तो भारत माता की जय, BYD, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ओके, जितना पॉइंट करते अपन कर लेते हैं, ओके, और एक ये पॉइंट मैं बता दूं, ओके, अपना ये काम होता है मंडे को, अपना फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो जाता है, अपन फर्स्ट हाफ के बाद चालू करेंगे चैप्टर 5 CBS, अप्रोक्सीमेटली अपने लिए 10 घंटे का लेक्चर रहेगा, यानी 3-4-3.5 लेक्चर, और उसके बाद 3 लेक्चर 3B और एक लेक्चर 3C का मैंने बताया था, एक बैकअप का अपडेट रहेगा।
पॉइंट ये सुनना, 4A का पॉइंट है, 4A का लेक्चर मैंने आपको दिया।